नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने कुछ वीडियोज की सहायता से या छोटे छोटे वीडियोज की सहायता से वैदिक गणित कक्षा 10 का जो लेसन है वो हमने पढ़ना या समझना स्टार्ट किया है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वैदिक विधि की सहायता से व्यवकलन यानी घटाना। किस तरह से हम संख्याओं को घटा सकते हैं वैदिक विधियों की सहायता से। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बाकी अर्थात वैदिक जो विधियां, कौन कौन सी वैदिक विधियां हैं जिनकी सहायता से हम संख्याओं को घटा सकते हैं। लास्ट के वीडियोज में हमने संख्याओं को योग करना सीखा था और उस विधि का नाम था हमारा एकाधिकेन पूर्वेण विधि। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो हम व्यवकलन या घटाना सीखने वाले हैं और इसके लिए यहाँ पर हम दो विधियां सीखने वाले हैं। पहली जो विधि है उसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि और जो दूसरी विधि है उस विधि का नाम है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। तो चलिए जल्दी से आज की जो पहली विधि है हमारी एकाधिकेन पूर्वेण विधि, उसकी सहायता से किस तरह से हमें संख्याओं को घटाना है वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो विधि है उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है वो हमें मालूम होना चाहिए कि एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है पूर्व वाले अंक का एकाधिक हमें करना होता है। तो इस जो विधि है उसको हम किस तरह से घटाने में उपयोग में लेने वाले हैं वही हम इसमें सीखने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन इस वीडियो में हम पूरी ये जो एक विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि उसके 2 या 3 एग्जाम्पल लेने वाले हैं ताकि आपको यह विधि पूरी तरीके से इसी वीडियो में, इसी क्लास में क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 721 में से हमें 532 घटाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है एक में से हमें 2 घटाना है। अब चूंकि एक में से 2 हम नहीं घटा सकते तो जब हम नॉर्मली योग घटाते हैं तो हम पास वाली जो संख्या होती है, अंक होता है, उससे हासिल ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो परम मित्र है उसका उपयोग यहाँ पर करके इसको घटाना है। परम मित्र का हमने स्टार्टिंग के वीडियोज में बताया था आपको कि परम मित्र क्या होता है। जब 2 संख्याओं का 2 अंकों का योग 10 होता है तो वो दोनों एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग करनी है, एक में से हमें 2 घटाना, लेकिन 2 नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, 2 का परम मित्र लेंगे। 2 का परम मित्र यहाँ साइड में लिखा हुआ है मैंने, 2 का परम मित्र कितना होगा, 8 होगा। तो हमें क्या करना है, जो परम मित्र निकला उसको 1 में जोड़ देना है। तो 8 और 1 9, तो हमने नीचे लिख दिया 9। और साथ में हमें जो 2 है उसके जो पूर्व वाला अंक है 3, उस पर हमें क्या कर देना है, एकाधिक लगा देना है। जैसा कि विधि का नाम है हमारा एकाधिकेन पूर्वेण, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अंक 2 उसके पूर्व वाले अंक 3 पर हमने क्या लगा दिया, एकाधिक लगा दिया। चलिए दूसरे स्तंभ में हम देखते हैं। 2 में से हमें घटाना है, 3 का एकाधिक हो गया 4, तो 2 में से हमें 4 यहाँ पर घटाना है। तो ध्यान दीजिए 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हमें क्या करना है, जो नीचे जो अंक है 4 का परम मित्र हमें निकालना है। 4 का परम मित्र क्या होगा, 6, और 6 को किस में जोड़ देना है, ऊपर वाले अंक में 2 में जोड़ देना है। तो 6 और 2 8, और वही हमने लास्ट जो घटाने का के बाद में जो कॉलम है उसमें लिख दिया, तो हमारे पास आ गया 8। और साथ में हमें जो अंक 3 है उसके पूर्व वाले अंक पर हमने 5 जो है उस पर हमने लगा दिया एकाधिक। चलिए तीसरे स्तंभ में देखते हैं हम, और 7 है, 7 में से हमें कितना घटाना है, 5 का एकाधिक करना है। 5 का एकाधिक हो गया 6, तो 7 में से 6 हम बिल्कुल सिंपल से घटा सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1। तो इस तरह से हमने घटा दिया और हमारा आंसर आ गया 189। तो ये जो तरीका है हमारा एकाधिकेन पूर्वेण विधि का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि विधि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमें 800 में से घटाना है 263। तो चलिए सबसे पहले पहला स्तंभ उसमें है 0। 0 में से हमें 3 घटाना है, लेकिन हम नहीं घटा सकते तो हम जो 3 है उसका परम मित्र अंक निकालेंगे। कितना होगा, 7 होगा। और 7 को हमें किस में जोड़ देना है, ऊपर वाले अंक में 3 में, 0 में जोड़ देना है। तो 7 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हमारे पास आ जाएगा। तो हमने लिख दिया नीचे 7, और साथ में जो 3 है उस 3 का पूर्व वाला अंक 6 है, तो 6 पर हमें क्या करना है, एकाधिक लगाना है। तो हमने लगा दिया 6 पर एकाधिक। अब यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें पूरा जो क्वेश्चन है उसको हल करना है। तो चलिए सेकंड स्तंभ में हम देखते हैं 0 है। 0 में से हमें घटाना है 6 का एकाधिक 7, तो 0 में से 7 नहीं घटेगा।
तो हम क्या करेंगे, 7 का परम मित्र निकालेंगे। 7 का परम मित्र होगा 3। अब 3 को हमें किस में जोड़ना है, 0 में जोड़ना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, जो कि हमने लिख दिया नीचे। और साथ में जो 6 है उसके पूर्व वाले अंक 2 पर हमने लगा दिया एकाधिक। अब लास्ट का जो थर्ड स्तंभ है 8, 8 में से हमने कितना घटाना है, 2 का एकाधिक। 2 का एकाधिक क्या होगा, 3 होगा। तो 8 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 5 बच गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 537। यहाँ पर साइड में भी मैंने दोनों जो स्तंभ है उसमें क्या प्रोसेस किया हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है। तो इसको भी आप पढ़ करके इस तरह के जो घटाने वाले जितने भी क्वेश्चन है एकाधिकेन पूर्वेण की विधि की सहायता से आज की क्लास पूरी होने के बाद में बिल्कुल क्लियर तरीके से घटा सकते हैं। ये विधि पूरी तरीके से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन और हम ले लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर ये विधि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर वाला एक जो क्वेश्चन है वो लिया है। यहाँ पर हमें घटाना है। तो चलिए वही पहला स्तंभ हम स्टार्ट करते हैं। सेंटीमीटर का जो पहला स्तंभ है 5, 5 में से हमें घटाना है 6, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला अंक है 6 उसका हम लेंगे परम मित्र। कितना होगा, 6 का परम मित्र होगा हमारे पास 4। या साइड में मैंने लिखा हुआ है 4। 4 को किस में हमें जोड़ देना है, ऊपर वाले अंक 5 में जोड़ देना है। तो 4 और 5 9। तो नीचे हमने लिख दिया जोड़ने के बाद में 9। और जो 6 है उसके पूर्व वाले अंक, साथ ही जो 6 है के पूर्व वाले अंक 4 पर हमने क्या लगा दिया, एकाधिक लगा दिया। बस इसी प्रोसेस को हमें ध्यान में रखना है, हर बार घटाना है और उसके पूर्व वाले अंक पर हमें एकाधिक लगा देना है। दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं, दूसरे स्तंभ में हम देखते हैं 3, 3 में से 4 का एकाधिक 5 घटाना है, लेकिन 3 में से 5 हम नहीं घटा सकते। तो जो 5 है उसका 5 का परम मित्र अंक निकालेंगे हम, कितना होगा, 5 होगा। और उस 5 को हमें किस में जोड़ना है, ऊपर वाले अंक 3 में जोड़ना है। तो 5 और 3 हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से हमने नीचे लिख दिया 8। अब हम चलते हैं मीटर वाले जो कॉलम है उसमें चलते हैं। पहले कॉलम में 7 में से हमें घटाना है 5 का एकाधिक। तो 5 का एकाधिक 6 होगा। तो 7 में से 6 हम घटा सकते हैं, कितना बचा, 1। तो 1 हमने नीचे लिख दिया। देखिए सेकंड स्तंभ में 6 में से हमें अब यहाँ पर देखिए 7 में से हमने 6 आसानी से घटा दिया। तो जब आसानी से घट जाएगा तो हमें पूर्व वाले अंक पर एकाधिक नहीं लगाना है। ध्यान रखना है इस चीज को। जब हम सिंपली घटा देंगे ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या को हमने घटा दिया आसानी से, तो हमें पूर्व वाले अंक पर एकाधिक नहीं लगाना है। ठीक है। अब चलिए 6 में से 7 नहीं घटेगा तो हम 7 का परम मित्र अंक निकालेंगे जो कि होगा 3। और 3 को हम ऊपर वाले अंक 6 में जोड़ देंगे। तो 6 और 3 हमारे पास हो गया 9। और जो 7 है उसके पूर्व वाले अंक पर हमने लगा दिया, 3 पर हमने लगा दिया एकाधिक। ठीक है। तो तीसरा स्तंभ जो देखिए 4 और नीचे 3 का एकाधिक हो गया 4। तो 4 में से 4 घटा सकते हैं। तो 4 में से 4 घटाया तो हमारे पास आ गया 0। तो हमने 0 लिख दिया। तो अब यहाँ भी हमें पूर्व वाले अंक पर कोई एकाधिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें नहीं लगाना है। तो किलोमीटर का जो पहला स्तंभ है 7 में से 8 नहीं घटा सकते। तो 8 का परम मित्र अंक होगा 2। और 2 को हमें किस में जोड़ देना है, 7 में। कितने हो गए, 9। तो 9 हमने नीचे लिख दिए। और 8 के पूर्व वाले अंक 2 पर हमने लगा दिया एकाधिक। ठीक है। अब देखिए 3 में से कितना घटाना है, 2 का एकाधिक 3 घटाना है। तो 3 में से 3 गए तो 0 बच गया। और इस तरह से हमने घटा दिया एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से। तो हो सकता है कुछ डाउट आपके माइंड में रह गए हों, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में से जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये जो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है घटाने की वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इसी विधि से हम जोड़ते भी हैं और इसी विधि से हम घटाते भी हैं। तो दोनों का जो पैटर्न है, वो जो तरीका है, वो हमें ध्यान रखना है ताकि हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सके। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो मेथड है हमारा, अगली जो विधि है एक न्यूनयन पूर्वेण की सहायता से घटाना सीखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।